जय श्री राम जी की। स्कंद पुराण से वैष्णव खंड से वैशाख मास का महात्म्य का पारायण करते हैं। नवा अध्याय। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। भगवान विष्णु के स्वरूप का विवेचन, प्राणी की श्रेष्ठता, जीवों के विभिन्न स्वभावों और कर्मों का कारण तथा भगवत धर्म। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किन के द्वारा जानने योग्य है। वैष्णव धर्म कैसे है और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंग ने रोग शोक के सहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनन्य है। सतचित और आनंद यही उसका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं। प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सब की प्रवृत्ति जहाँ से होती हैं, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु हैं। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पर ब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु की ही प्रतिपादक है। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद वेद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता है। उन्हीं के दिव्य नाम, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करते हैं। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मक प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्रात्मक प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है। शंग ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो, उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज होऊंगा, मैं होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया और किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन हुई खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महाविष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है, यह हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय न कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा,
और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसे कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उनके निकलने पर उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वह चल ही नहीं पा रहा था, तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्ववत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुह्य देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वह शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीरपात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन एलुला कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ। तदनंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिर सका। केवल इतना ही कहा जाने लगा कि यह सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकले। उसी समय लोग उसे बदिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने वही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदनंतर वाक इंद्रिय से उनके स्वामी अग्निदेव निकले। उसी समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंधकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में ही लोगों ने उसे जड़ कहा, किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्ववत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसे प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंती ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने गुह्य इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रियों में तथा रुद्र ने अंतकरणों में प्रवेश किया, किंतु वह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वह शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसकी युवराज पद पर अभिषिक्त किया। इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राणोपासक प्राणों को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राणमय है। वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले
अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देते हैं जैसे सर्प पुरानी केंचली को। ये लिंग देह का त्याग करके वह परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त होते हैं। शंग मुनि की कही हुई ये बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, ब्रह्मन, ये प्राण जब इतनी महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोगों में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंग ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेघ यज्ञों द्वारा अनामय भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहाँ समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व भांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर भांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोधपूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोगों में विशेषता भूलोकों में प्रसिद्ध न होंगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोगों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसी की ज्ञाति विशेष रूप से नहीं। व्याध ने पूछा, महामते, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। शंग ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से 3 प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोग में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलते हैं। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग प्राप्त और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं। जो सात्विक स्वभाव के मनुष्य हैं, वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के द्वेष न देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है। उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे समभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्म फल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचते हैं और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष
पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवादिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मकल्प के अंदर में देवादिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होते हैं, अर्थात वे आँख खोल कर देखते हैं। जब तक निमेष रहते हैं तब तक प्रलय है। निमेष के अंदर में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोगों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी खुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके स्थानों में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है, इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहते हैं। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो। व्यूहगामी वासुदेव स्वरूप से महात्माओं में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान, किसी को सायुज्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं, देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देखते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वासुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमशः माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर वियोगामी संघर्षण स्वरूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बतलाई गया है, जो ब्राह्मण आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्विपाह्य है। व्याधि ने पूछा, मुने, भगवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंधकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिनकी किसी से भी निंदा नहीं है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध न हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य वेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भगवत धर्म है। अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यश, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोग निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्वगुणों में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं, वे भागवत अर्थात विष्णु भक्त माने गए हैं। जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार, पारायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में
विश्वास है तथा जो सदा भगवान श्री विष्णु के भजन में लगे रहते हैं उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है वे ही सनातन धर्म माने गए हैं। जिनका चित्त विषयों में आसक्त है उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाते हैं। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धापूर्वक जिनका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है वह भगवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु ने क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी को दही से निकालते हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत वैशाख मास का उपदेश किया है। जो दम्भ रहित होकर वैशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह सब पापों से रहित हो सूर्यमंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योगी दुर्लभ परम धाम में जाते हैं। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ संघ के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्णन होते समय वहाँ 5 शाखाओं वाला वड वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके कोकले में एक विकराल अजगर रहता था। वह भी पाप योनिमय शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाकर संघ के नाम से हाथ जोड़कर खड़े हो गया। 9वें अध्याय समाप्त। सबको जय श्री राम। श्री हर हर महादेव।